में तो एक महाभारत का प्रसंग है। अश्वमेध यज्ञ चल रहा था तो बड़े बड़े ऋषि मुनि एवं ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाई थी। हाय गाइस, मैं हूं शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। मित्रों, दान देने का कार्यक्रम चल रहा था और अश्वमेध यज्ञ की पूर्ण आहुति की पावन बेला थी। इतने में ही सबने देखा कि एक गिलहरी उस यज्ञ मंडप पर पहुंची और अपने शरीर को उलट पुलट करने लगी। यज्ञ मंडप में मौजूद सभी लोग बड़े ही ताजुब से उस गिलहरी को देख रहे थे। बात तो ये थी कि उस गिलहरी का आधा शरीर सोने का था और आधा शरीर वैसे ही था जैसे कि आम गिलहरियों का होता है। महाराज युधिष्ठिर के लिए ये बात बड़ी ही आश्चर्यचकित करने वाली थी। ऐसी गिलहरी पहले कभी नहीं देखी गई। मैं तो एक बार तो दान दक्षिणा, मंत्र, चांद और देवों का आवाहन का कार्यक्रम ठहर गया और महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ को बीच में ही रोककर गिलहरी को संबोधित करते हुए पूछा। महाराज युधिष्ठिर ने गिलहरी से कहा कि मेरी दो शंकाएं हैं। पहली शंका यह है कि आपका आधा शरीर सोने का कैसा हो गया, और दूसरी शंका यह है कि आप यज्ञ स्थल में आकर लोटपोट क्यों कर रही हो। मैं तो गिलहरी ने युधिष्ठिर की तरफ मधुर मुस्कान के साथ कहा, महाराज युधिष्ठिर जी, आपका प्रश्न बहुत सार्थक है। बात दरअसल यह है कि आपके इसी यज्ञ स्थल में कोई 10 कोस दूर एक गरीब ब्राह्मण का परिवार 3 दिन से भूखा था। उस ब्राह्मण ने जैसे तैसे करके रोटियों का इंतजाम किया। रात की बेला हो चुकी थी, पूरा परिवार भूख से बेहाल था। लेकिन जैसे ही वे खाना खाने बैठे तो देखा कि उस घर के बाहर दरवाजे पर एक भूखा भिक्षुक खड़ा था और खाने के लिए मांग रहा था। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम लोग भोजन कर लो और मेरे हिस्से की जो रोटियां हैं वो इस भूखे को दे दो। वो भूखा भिक्षुक रोटी खाने लगा और रोटी खाते खाते उसने कहा कि मैं अभी और भूखा हूँ, मेरा पेट नहीं भरा है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि इसे मेरे हिस्से की भी रोटी इन्हें दे दो। ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी रोटी दे दी, मगर फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी। तब बच्चों ने कहा कि आप हमारी रोटी ले लीजिए, और ब्राह्मण के पूरे परिवार ने अपनी रोटी उस भिक्षुक को दे दी। ब्राह्मण के परिवार ने अपने मन को समझाया कि हम 3 दिन से भूखे हैं और 1 दिन और रह लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हमारे द्वार पर आया कोई याचक भूखा नहीं लौटना चाहिए। भूखे ने रोटियां खाई और पानी पिया और चल दिया। गिलहरी ने बताया कि जब भूखे आदमी ने भोजन कर लिया तो जब मैं वहाँ से गुजरी तो उसके रोटी के कुछ कण पड़े हुए थे। जैसे ही मैं उस कण से गुजरी तो जहाँ जहाँ वो कण मेरे शरीर में लगे वो मेरा अंग सोने का हो गया। मैं चौंक पड़ी। उस छोटे से ब्राह्मण के अंश भर दान से, एक छोटे से शुभ कर्म से मेरे शरीर का आधा हिस्सा सोने का हो गया। मैंने यहाँ के अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना तो सोचा कि यहाँ तो महान यज्ञ का आयोजन हो रहा है, महादान दिया जा रहा है, तप जप किया जा रहा है, शुभ से शुभ कर्म का समायोजित हो रहा है। यदि मैं इस यज्ञ में शामिल हो जाऊं तो मेरा शेष शरीर भी सोने का हो जाएगा। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जी, मैंने एक बार नहीं 100 बार आपके इन दान से गिरे इन कणों पर लोटपोट हो गई, लेकिन मेरा बाकी का शरीर सोने का नहीं बन पाया। मैं ये सोच रही हूँ कि असली यज्ञ कौन सा है, आपका यह अश्वमेध यज्ञ या उस ब्राह्मण की आंशिक आहुति वाला यज्ञ। गिलहरी की तर्कपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और उसे मनोवांछित वरदान के साथ साथ उसे मुक्ति का भी वरदान दिया। Oh